Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। मूवी के बारे में अच्छे से समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। मूवी स्टार्ट होती है इस इंसिडेंट के कुछ मंथ बाद, जब आर्मी को पता चल चुका था सिटी पर पैरासाइट ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, इसलिए वो लोगों को बचाने के लिए आए थे। एक सीरियल किलर को जेल से निकाल कर लाया जाता है क्योंकि वो पैरासाइट्स को पहचान सकता था। सब लोगों को बारी बारी उसके सामने लाया जाता है। वो शिनची के अलावा सभी को नॉर्मल कहता है। शिनची को बहुत देर देखने के बाद वो उसे भी नॉर्मल कह देता है। घर वापसी पे मीजी शिनची को बताता है थोड़े ही फासले पे पैरासाइट मौजूद है। दोनों साथ वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ पैरासाइट एक इंसान का गोश्त खा रहा था। शिनची को देखते ही वो पैरासाइट शिनची की तरफ बढ़ता है, लेकिन मीजी उसे फौरन मार देता है। अचानक शिनची को ऐसे फील होता है जैसे पीछे कोई खड़ा है। ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो पार्ट 1 में शिनची और उसकी फ्रेंड की पिक्स ले रहा था। सीन सिटी के मेयर पर शिफ्ट होता है जो पैरासाइट्स के हक में था और बहुत ही बुरा आदमी था। टीचर भी उसके साथ मिली हुई थी। उस टीचर का बेबी होता है जो बिल्कुल नॉर्मल इंसान था। मेयर भी ये बात जान चुका था कि शिनची पैरासाइट्स को मार रहा है। मेयर चाहता था कि वह शिनची को मार दे, लेकिन टीचर उसे मना करती है। मीजी और शिनची की बॉडी जुड़ी हुई है और अगर हम शिनची को मार देंगे तो मीजी भी मर जाएगा, इसलिए टीचर ने शिनची के पीछे एक जासूस छोड़ा था। शिनची को बार बार फील होता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अब वो जासूस शिनची के सामने आ जाता है और उसे मशवरा देता है कि तुम अपने बारे में पुलिस को सब कुछ बता दो। शिनची कहता है कि पुलिस में भी बहुत सारे पैरासाइट्स हैं। इसी दौरान शिनची को पता चल जाता है इस जासूस को टीचर ने हायर किया है, इसलिए वो टीचर से सारे मामले के बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि तुम भी तो हमारे साथी पैरासाइट्स को मार रहे हो। वो सिर्फ इंसानों को मारना सीख रहे हैं, बाद में वो ये काम छोड़ देंगे। शिनची फिर से जासूस से मिलता है और उसे मना करता है कि तुम उनसे दूर रहो, लेकिन जासूस शिनची की बातों पर यकीन नहीं करता। सीन चेंज होता है और जासूस मेयर से मिलने जाता है ताकि शिनची की बातों की सच्चाई जान सके। उसकी चालाकी भी उसके किसी काम नहीं आती। जासूस रिकॉर्डर लगाता है, लेकिन ये बात मेयर को पता चल जाती है। वो जासूस को मारने का ऑर्डर देता है और मारने के लिए भी एक पैरासाइट को भेजता है, लेकिन घर पर ना होने की वजह से वो लोग उसकी बेटी को मार देते हैं। दूसरी तरफ मीजी शिनची को बताता है कि तुम्हें मारने के लिए 5 पैरासाइट्स आ रहे हैं। वो सारे पैरासाइट्स एक आदमी में मौजूद हैं। शिनची और मीजी दोनों मिलकर मुकाबला करते हैं। सबसे पहले वो उस आदमी का सर काट देते हैं और समझ रहे थे कि शायद ये मर गए, लेकिन ऐसा नहीं था। बाकी के 4 अभी भी जिंदा थे। वो सब शिनची के हाथ में घुस जाते हैं और उसे कंट्रोल करने लगते हैं। उधर टीचर मेयर पर गुस्सा थी कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने शिनची और जासूस को मारने के लिए पैरासाइट क्यों भेजा। मेयर को फील होने लगता है कि जब से टीचर माँ बनी है, इंसानों के लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो गई है, इसलिए ये बात मेयर को हजम नहीं होती। अब वो मेयर टीचर को भी मारने के लिए पैरासाइट भेज देता है, लेकिन टीचर को पता चल जाता है कि उसे पैरासाइट मारने के लिए आ रहे हैं। टीचर उन्हें मारने के लिए पार्किंग में बुलाती है और तीनों को मार देती है। वो घर आकर देखती है कि उसका बच्चा घर नहीं है और एक नोट लिखा हुआ था कि बच्चा लेने के लिए तुम्हें मिलने आना होगा। वो नोट किसी और ने नहीं बल्कि उसी जासूस ने लिखा था, क्योंकि वो अपनी बेटी का बदला लेना चाहता था। टीचर अपने साथ शिनची को भी लेकर जाती है। शिनची उस जासूस को बताता है कि इस बच्चे को मारकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चा नॉर्मल इंसान है। इतने में एक मिलिट्री ऑफिसर भी आ जाता है। उन्हें पता चल गया था कि मेयर ने बहुत सारे पैरासाइट इकट्ठे किए हुए हैं, इसलिए एक एक करके सारे आदमियों को बाहर निकालते हैं और जो भी पैरासाइट्स थे उन्हें शूट किया जाता है। उनमें सीरियल किलर भी मौजूद था। मेयर स्पीच करता है कि असल मॉन्स्टर तो इंसान है, बिला वजह हम पैरासाइट्स को मार रहे हैं। इतने में सीरियल किलर मेयर को शूट कर देता है। फिर उन्हें पता चलता है कि मेयर तो इंसान था, वैसे ही वो पैरासाइट्स का साथ दे रहा था। इस सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो आदमी था जिसमें 5 पैरासाइट्स थे। सब उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ जासूस टीचर के बच्चे को मारने वाला था, मगर टीचर को मजबूरन जासूस को मारना पड़ता है। इस तरह सबको पता चल जाता है कि टीचर भी पैरासाइट है। ये देखकर पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है। टीचर समझ जाती है कि अब वो नहीं बचेगी, इसलिए वो अपना बच्चा शिनची को दे देती है और खुद मारी जाती है। शिनची जैसे ही टीचर का बेटा उठाता है, उससे अपनी माँ की याद आती है। पुलिस शिनची को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा रही थी कि इतने में पता चलता है 5 पैरासाइट वाले आदमी ने सारी आर्मी को मार दिया है। शिनची वहाँ से गाड़ी निकाल कर ले जाता है और वो 5 पैरासाइट वाला आदमी उस पर अटैक करता है। शिनची बेबी को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है।
और मीजी से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। इतने में पैरासाइट आ जाता है। मीजी और शिनजी की बहुत गहरी दोस्ती थी, इसलिए मीजी अपनी कुर्बानी देता है और शिनजी से अलग हो जाता है। वो शिनजी को भागने के लिए कहता है। मीजी के मरने का शिनजी को बहुत दुख था। शिनजी अपनी फ्रेंड के घर जाता है। रात को सोते हुए शिनजी देखता है कि मीजी का एक और पार्ट उसके हाथ से निकल रहा है। जब मीजी ने उसे ठीक किया था तो कुछ सेल्स अभी भी उसके अंदर बाकी थे। शिनजी अगर उसे ग्रो करना चाहे तो उसकी मर्जी थी, इसलिए शिनजी मीजी को ग्रो नहीं होने देता था क्योंकि इस बड़े पैरासाइट को उनका पता चल जाएगा। बच्चे को बचाने के लिए वो अपने दोस्त की कुर्बानी दे देता है और वहाँ से चला जाता है कि इतने में वो बड़ा पैरासाइट आकर शिनजी को पकड़ लेता है और फैक्ट्री के पास आ जाता है। शिनजी उसकी बॉडी में रोड घुसाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, इसलिए अब वो शिनजी से कहता है कि मैं तुम्हें और बाकी इंसानों को मार के पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। इससे पहले कि वो पैरासाइट शिनजी को मारता, मीजी फिर से ग्रो करता है और उस पर अटैक कर देता है। वो पैरासाइट तड़पने लगता है। मीजी शिनजी को बताता है कि जो रॉड तुमने इसे मारा था उसके साथ बहुत सारे केमिकल्स थे, इसलिए सारे पैरासाइट्स निकल जाते हैं और सिर्फ उसकी बॉडी का ढांचा रह जाता है। शिनजी उसे भी उठाकर आग में फेंक देता है। अब बहुत दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। शिनजी और मीजी बातें कर रहे थे। मीजी कहता है अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि कोई भी पैरासाइट नहीं रहा, लेकिन शिनजी नहीं मानता, इसलिए मीजी खुद को खत्म कर लेता है और शिनजी का हाथ अपनी रूटीन पर आ जाता है। मीजी के जाने की वजह से शिनजी काफी उदास था, मगर क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था शिनजी और उसके फ्रेंड बहुत खुश थे और उस टीचर के बेबी से भी मिलने जाते हैं। अचानक से सीरियल किलर वापिस आ जाता है और शिनजी की फ्रेंड को पकड़ लेता है। वो कहता है कि असल मॉन्स्टर इंसान है, मगर वो कहती है कि मॉन्स्टर सिर्फ तुम हो। ये बात सुनते ही वो उसे बिल्डिंग से धक्का दे देता है। शिनजी फौरन से उसकी जान बचाता है। तब शिनजी को फील होता है कि उसकी हेल्प मीजी ने की है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।